जय गुरु जी। तेरे इश्क का इतना हसीन एहसास है, लगता है तू हर पल मेरे पास है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि तेरे इश्क का एक हसीन एहसास है, लगता है कि तू हर पल मेरे पास है। शुक्राना गुरु जी। और ये एक गुरु जी का जो प्यार है उसकी एक फीलिंग ही तो है, वो एक एहसास है जो हमें हर वक्त हर पल ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी साढ़े आले दुआले बैठे ने, और जब भी आप अकेले होते हैं तो लगता है कि गुरुजी हाँ हमारे साथ है, हमारी बैकबोन बन के खड़े हुए हैं और प्रॉब्लम्स में हमसे आगे खड़े हो जाते हैं गुरुजी, है ना। और ये एक एहसास है बहुत प्यारा गुरुजी का। तभी तो लगता है ना कि गुरुजी हमारे पास है। अगर हम गुरुजी को याद ही नहीं करेंगे, एहसास ही नहीं गुरुजी का हमें होगा, तो सिर्फ लगेगा कि गुरुजी एक स्वरूप तक ही सीमित है या बड़े मंदिर तक ही सीमित है। तो वो प्यार का एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कोशिश आप करो, कुछ कोशिश गुरुजी करेंगे, फिर वो जो दोनों कोशिशें मिलके एक एहसास बनाएंगी और वो फीलिंग ना आपको प्रेजेंस फील करवाएगी गुरुजी की। तो यही बात है। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया और आई नो काफ़ी संगत इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड होंगे, परेशान होंगे कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे क्वेश्चन करना है कि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। एक आंटी ने पूछा था और उन्होंने पूछा कि नीचे बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोफ़े पर ही बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, सिमरन करती हूँ, जाप करती हूँ। तो क्या ये सही है? बिकॉज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि नीचे ही बैठना चाहिए, ऊपर नहीं बैठना चाहिए। तो देखो, बाकी लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है। मेरे सजेशन मानोगे, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ आप लोगों के आगे, तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को परेशान करके, अपने आप को कष्ट में डाल के अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान खुश होंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये ठीक है। क्योंकि जब हम ही खुश नहीं होंगे तो भगवान को कैसे खुश हो सकते हैं? भगवान कौन है? भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। हम परेशान हैं, हम दर्द में रो रहे हैं, हमारे उस टाइम पे पेरेंट्स कैसे खुश हो सकते हैं? नहीं ना। अगर आप दर्द में बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, कुछ भी हो रहा है और आप सोच रहे हो कि गुरुजी या भगवान खुश हो रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस चीज़ पे सोचो, ठीक है। ये मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। और ऐसा भी होता है ना कि फास्टिंग करके भगवान को खुश कर रहे हैं, फिर जो फास्टिंग कर रहा है वो इंसान कह रहा है मुझसे तो फास्ट ही नहीं रखा जाता। तो देखो, फास्टिंग रखना कुछ गलत नहीं है। साइंटिफिकली देखा जाए तो पूरे टाइम हम कुछ ना कुछ अगड़म झगड़म खाते हैं। उस हिसाब से अगर आप 1 या 2 बार मंथ में फास्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं फास्टिंग को गलत नहीं कह रहा। जिसके अंदर हिम्मत है, प्यार है, वो फास्टिंग करो। कुछ गलत नहीं है फास्टिंग करने में, बहुत अच्छी बात है। बट जो नहीं रख पाते उन लोगों को नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और गुरुजी तो वैसे भी फास्टिंग के लिए मना ही करते थे। तो मतलब जो कंफर्टेबल होते हैं ना फास्टिंग करने में, वो कर सकते हो। अब उसी तरीके से आप अगर नीचे नहीं बैठ पा रहे, हाथ पैरों में दर्द होता है, और अगर आप ऊपर बैठ के कंफर्टेबल हो, अगर आप खुश हो, तो आप भगवान को खुश कर सकते हो ना। तो आप खुशी से ऊपर बैठो, कंफर्टेबल होके बेड पे बैठो, सोफे पे बैठो, चेयर पे बैठो, नो मैटर। आप अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। आप सोफ़े पे बैठे हो, सच्चे दिल के साथ आप गुरुजी को याद कर रहे हो ना, गुरुजी का नाम ले रहे हो, वो गुरुजी ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। अगर आप फुल फॉर्मेलिटी करके, आप पूरी एक्टिंग करके बैठे हो, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे बैठा हूँ, कारपेट वगैरह बिछा दिए मैंने ज़मीन पे, पैर फोल्ड करके, आलती पालती लगा के, ऐसे करके मैं मंत्र जाप शुरू कर दिए, मैंने जाप करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान है बाहर खेलने में, मेरा ध्यान है मेरे इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज आया है, नोटिफिकेशनों पे ध्यान है, मोबाइल के ऊपर ध्यान है।
किसी और चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो आप ऊपर बैठो नीचे बैठो, आपका ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मेलिटी से कभी भगवान खुश नहीं होने वाले। नीचे बैठो या ऊपर बैठो, भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर भगवान आपके पास मौजूद है ना, तो भगवान को आपकी अच्छाई बुराई, नीड्स का, आपकी ज़रूरतों का, आपके दर्द का, आपके सुकून का, सबका एहसास है। गुरुजी को सबके बारे में पता है। तो मेरे ख़्याल से अगर आप ऊपर बैठते हो मंत्र जाप करने के लिए, सिमरन करने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। और हम लोग जैसे देखते हैं वीडियोज़ वगैरह, सत्संग में भी जाते हैं तो चेयर्स लगी होती हैं ना। अब उसका क्या मतलब है? किसी को वीआईपी हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, किसी को गुरुजी से ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। वो चेयर्स इसलिए लगी हुई हैं कि जो संगत नहीं बैठ पाते नीचे, जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है बैठने में, वो ऊपर बैठे, कंफर्टेबल होकर बैठें, ठीक है। आप सत्संग में आ रहे हो, आपको जगह नहीं मिल रही, आप नीचे ज़बरदस्ती बैठे हो, वो चीज़ गलत है। क्यों? सबसे पहली बात, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। और जब आपको ही सुकून नहीं मिलेगा, जब आप ही खुशी नहीं हो पाओगे, तो कैसे गुरुजी खुश होंगे, कैसे भगवान खुश होंगे, है ना। तो जितनी भी संगत है जिनको जॉइंट्स प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है बहुत ज़्यादा, या थोड़ा बहुत भी अगर नहीं बैठ पाते, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती ना करो। क्योंकि जिसको नी पेन होता है या पेन होता है ना बॉडी में, उसको ज़बरदस्ती नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो एक्सरसाइज वगैरह करो आप लोग, ये बात तो खैर अलग है, बट ध्यान लगाने के लिए आप ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान अगर ऊपर आप लगा रहे हो, चाहे छत पे चले जाओ, पहाड़ों पर भी जाकर आप ध्यान लगाओ ऊपर बैठने के लिए, बट सच्चे मन के साथ आप गुरुजी को याद करो, भगवान को याद करो, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है, सच्चा दिल, सच्चे मन के साथ याद करना उस भगवान को, उस शक्ति को, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं करता कि नीचे नहीं बैठना या नीचे बैठना है। ये सब के अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने अपने माइंडसेट है। मेरा ये मानना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती बात तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आती है तो इसको बारे में सोचना। और जो लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके, नीचे बैठते हैं, उनको समझाओ कि कोई नहीं, गुरुजी को कभी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं, अगर गुरुजी का बच्चा ही दर्द में रो रहा है नीचे बैठ के, और नीचे बैठ के अगर आपके बॉडी में दर्द है, नीचे बैठे हो, तो दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप ध्यान लगाओ या तो आप अपने दर्द में रो, है ना। यही चीज़ हो सकती है। तो दर्द में अगर रो रहे हो तो भगवान को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो भी रोते हैं। जब मैं बताता हूँ, जब हम रोते हैं ना, तो गुरुजी भी रोते हैं हमारे साथ साथ। गुरुजी को बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे के पास इतने कर्म ख़राब हैं, इसके 7 जन्मों के जो कर्म इतने हैं कि ये काट नहीं पा रहा, ये हिम्मत हार के रो रहा है, और मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको कर्म तो इसके पूरे करने हैं, ये काटने पड़ते हैं। इन कर्मों को काटने के बाद ही हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो गुरुजी भी बहुत रोते हैं हमारे साथ, निराश होते हैं, बहुत दुख होता है गुरुजी को कि इसको कर्म काटने पड़ रहे हैं, और मैं इस बच्चे की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करो कि रो मत, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं रोना नहीं है, रोआ मत करो, खुश रहा करो। खुश रहोगे तो गुरुजी भी खुश रहेंगे। और अगर आप हंस के अपने दुखों को फेस करोगे ना, फ़ाइट करने के लिए आप रेडी हो, तो गुरुजी इतने बड़े दुखों को भी इतना सा कर देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी, टच करके चली जाएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम अब जो हमारी कर्मों में लिखा हुआ है वो तो होगा हमारे साथ, ठीक है। वो दिक्कत आएगी, टच करके एकदम चली जाएगी, गुरुजी उसे भगा देंगे, तू जा यहाँ से, अब तेरा काम था आना, उसको टच करना, अब तू जा। कई बार तो हमारे तक पहुँचने भी नहीं देते गुरुजी, परेशानियों को पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो शुक्राना करो, जितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई वो गुरुजी ने ख़त्म करी। और शुक्राना करो कि हमें जिनके बारे में पता भी नहीं था, उन सारी चीज़ों को भी गुरुजी ने, उन सारी परेशानियों को ख़त्म करा, है ना। तो हर चीज़ का, हर एक पल का, हर श्वास का शुक्राना करो गुरुजी से। और श्वास का शुक्राना, हर एक सांस में जो शुक्राना गुरुजी ने सिखाया है ना, ये कोविड के बाद गुरुजी ने सिखाया, क्योंकि ये
सांस जो आज हमारी चल रही है ना, बहुत बड़ी बात है। और कल ही मैंने ना अपनी एक स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि आपके जितने भी अच्छे कपड़े हैं, महंगे महंगे कपड़े जो हम स्पेशल ओकेशंस के लिए रख लेते हैं बचा के कि हम तब पहनेंगे, उन्हें बचाना छोड़ दो, उन्हें पहनना शुरू कर दो। बिकॉज आजकल का जैसा टाइम है ना, उसमें हमारी लाइफ ज़िंदा है। अगर हम ज़िंदा चल रहे हैं ना, हमारी सांसें चल रही है, उससे बड़ा स्पेशल ओकेशन कोई नहीं है। तो ये मतलब एक बात ऐसी कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। चीज़ों को बारे में सोचना छोड़ दो, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, और अपनी परेशानियों को गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा कि आपका काम है गुरु को याद करना, गुरु का काम है आपकी परेशानियों को सॉल्व करना, ठीक है। उनको छोटा रूप बना के आप तक पहुंचाना। और बस यही मुझे आज की वीडियो में बताना था कि अगर आप ऊपर कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ ऊपर ही आप मंत्र जाप करो। और बाकी ये मेरा सजेशन था, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और हाँ, ठीक है, जिसके जैसा मर्ज़ी है वो अपने मन के हिसाब से कर सकते हो। मेरा काम था आपके तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहुंचाना। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।